औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.2। चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस गिवन है और हमने बायोग्राफिकली उसको शो करना है। तो यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 4 पार्ट्स गिवन है। उन चारों पार्ट्स को हमने ग्राफिकली सोल्व करना है और इनका कॉर्नर पॉइंट्स भी बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को हम सोल्व करते हैं। ये हमारे पास 4 लीनियर इनइक्वालिटीज के इक्वेशन गिवन हैं। 2 2 वेरिएबल वाले इक्वेशंस हैं और 2 1 सिंगल वेरिएबल वाले इक्वेशंस हैं। तो सबसे पहले इनको एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो ये देखें, हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटीज यानी लेस देन और ग्रेटर देन के जगह में हम जस्ट एंड ओनली जस्ट इक्वल टू का सिंबल यूज करते हैं। अब इसके बाद यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशंस का, इक्वेशन 1 और 2 का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। अब देखें, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर y है इक्वेशन में, वहाँ आप क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल टू 6। यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 6 से डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 है। तो ये हमारे पास 30। ठीक। और इस तरह इक्वेशन 2 इसका हम वाई इंटरसेप्ट निकालें तो फिर यहाँ पर x की जगह में हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा इसी इक्वेशन में। तो हम पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास क्या आया, 0 एंड 6। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आए। पहला पॉइंट हमारे पास क्या आया था, 3006। ये 30 ये वाली पॉइंट और 06 हमारे पास ये वाली पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये देखें, हमारे पास पहले इक्वेशन का जो बना है, हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के लिए ये लाइन है। ठीक। इसी तरह दूसरा काम हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के लिए करेंगे। जहाँ y उधर 0 पुट किया तो 4x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 4, 4 1 4, 4 2 8 विच इज इक्वल टू 2। तो ये 2 और यहाँ पर क्या आएगा, 0। फिर इसी में x की जगह में क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 8। तो ये 0 एंड 8, 2 0 0 8। तो देखें 2 0 हमारे पास यहाँ पर है, 0 8 यहाँ पर है। तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो ये चीज़ ये हो गया हमारे पास। ये किस इक्वेशन का, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 के लिए ये वाला ग्राफ। अब इसके बाद दूसरा हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0। x कहाँ पर 0 है, y एक्सिस में, y एक्सिस में। इसी तरह y इक्वल टू 0 कहाँ पर है, x एक्सिस में। तो ये हमारे पास यही लाइन एक हमारे पास होगा, ये वाला खुद, ये वाला y इक्वल टू 0 के लिए और x इक्वल टू 0 के लिए ये वाली लाइन। ठीक हो गया। अब हमारे पास x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही पॉसिबल है, x इज ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही पॉसिबल है, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है। तो बाकी हमारे पास हम टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं। तो टेस्ट पॉइंट 0 0 पुट करेंगे इक्वेशन ए में। तो क्या होगा, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, 0 इज लेस देन इक्वल टू 6। ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, विच इज ट्रू।
विच इज ट्रू। तो ये हमारे पास देखें ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये हमारे पास ओरिजिन की तरफ इसका शेड होगा एरिया, यहाँ से ओरिजिन की तरफ, इधर से ओरिजिन की तरफ। ठीक, अब दूसरे का चेक करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, 0 4x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8 में 0 0 पुट करेंगे, क्या होगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 8, 0 इज लेस देन इक्वल टू 8 विच इज ट्रू। ये भी क्या है, ट्रू है। तो यहाँ से भी क्या होगा, ओरिजिन की तरफ शेडिट होगा, यहाँ से ओरिजिन की तरफ। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दूसरा इसका इसका जो सोल्यूशन है वो इधर से है। तो ये हमारा जो सोल्यूशन रीजन होगा वो कौन सा होगा, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ से देखें ये वाला एरिया, यहाँ से ये वाला, और इधर से ये वाला और ये वाला, ये हमारे पास सोल्यूशन रीजन है। तो यहाँ पर एक कॉर्नर पॉइंट है, ये एक कॉर्नर पॉइंट हो गई, और ये एक कॉर्नर पॉइंट, और ये दोनों इधर मिलते हैं, ये कॉर्नर पॉइंट। तो यहाँ पर 4 कॉर्नर पॉइंट हैं, हम इन चारों को फाइंड आउट करेंगे। अब देखें यहाँ पर ये वाला कॉर्नर पॉइंट हम यहाँ से बता सकते हैं क्या होगा, ये 2 0 होगा। ठीक, और ये वाली कॉर्नर पॉइंट भी हम यहाँ से बता सकते हैं 0 0 होगा। इसी तरह यहाँ से देखें तो ये हमारे पास 3 है ना, ये वाला भी छोड़ें, अब ये वाला देखेंगे तो यहाँ से बता सकते हैं 0 एंड 6। तो इसके बाद ये वाली पॉइंट रहती है, इसको हम निकालते हैं। अब ये दो इक्वेशन है जो एक दूसरों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम देखें यहाँ इसके साथ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा। तो यहाँ से दोनों कट गए, देखें यहाँ पर -2x इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन में पुट करते हैं 1 में, तो ये हमारे पास क्या होगा, x की जगह में 1 पुट किया, प्लस y इज इक्वल टू 6, ये 2 है, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, y इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास क्या मिला, 1 और 4 मिला। तो ये वाली जो पॉइंट है वो क्या है, 1 एंड 4। ये कॉर्नर पॉइंट्स देखें हम यहाँ पर अगर तरतीब से लिखें तो जहाँ पर x इक्वल टू 0 है एंड y इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ पर हमारे पास जो ओरिजिन बनता है इसका जो कॉर्नर पॉइंट हो क्या है, 0 0 है। इसी तरह जब हमारे पास y इक्वल टू 0 एंड दूसरा है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 0 ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास ये यहाँ पे ये कट कर रहे हैं 2 और 0 पर, तो ये हमारे पास इसका कॉर्नर पॉइंट क्या हो गया, 2 एंड 0, 2 0 हो गया। इसी तरह हमारे पास तीसरा कॉर्नर पॉइंट बनता है जो अभी हमने मालूम भी किया था, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 का जो कॉर्नर पॉइंट हो क्या है, x1 है, y क्या है, 4 है, ये वाला है। इसी तरह 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और जहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, ये वाला पॉइंट, तो ये क्या है, 0 एंड 6 है, तो ये 0 6। तो ये हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट हमने मालूम किया है। और इसका जो सोल्यूशन होगा, देखो इसको हम क्या करेंगे, कलर करेंगे इसको, ये वाला है। अब इसी तरह हम पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी 2 वेरिएबल वाले 2 इक्वेशंस हैं और सिंगल वेरिएबल वाले भी 2 इक्वेशन हैं। तो 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन से हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो यहाँ पर देखें x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, 3x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 3। इसी तरह इसी में अगर y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम x को 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, -y इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 4। ठीक, अब यहाँ देखें ये है -4/3, ओरिजिन हमारा ये 0 पर, दूसरा हमारे पास है 0 पे, ये क्या है, 4 है। अब इसको हम ग्राफ ड्रा करें तो हम इसको 4/3 को डेसिमल बनाएं तो क्या होगा, 4/3, 4 3 1 ज़ा 3, यहाँ पॉइंट 1 आया, पॉइंट लगा 0/3 3 ज़ा 9, तो ये 1.3 आता है, -1.3
-1.3 हमारे पास x में कहाँ है, यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसी एक पॉइंट ये है हमारे पास। दूसरा हमारे पास क्या है 0.4, तो ये 0.4 ये वाली पॉइंट, ठीक, ये वाली पॉइंट, इन दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे। चलो इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारे पास देखें, ये चीज़ इन दोनों को मिलाया, तो ये हमारे पास किसका है, ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ठीक हुआ। अब इसके बाद दूसरा ये हमारे पास क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 के लिए करें, तो ये हमारे पास क्या होगा, वाई ज़ीरो पुट करेंगे तो एक्स इसमें पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 5, तो ये हमारे पास 5 एंड 0। जब हम y पुट 0 पुट करेंगे तो x इज वाई, x 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 5, तो ये हमारे पास क्या होगा, 0.5। तो देखिए हमारे पास 0.5 है इधर और दूसरा ये इधर, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो ये ले, ये चीज़, ये चीज़। अब इसके बाद देखें हमारे पास यहाँ पर एक्स बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इट इज़ पॉसिबल, यानी एक्स ग्रेटर हो 0 के और वाई बी ग्रेटर देन इक्वल 0, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही पॉसिबल है। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो ये वाला है, ये वाला, ठीक। अब एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ये है, क्योंकि एक्स इज एक्स इक्वल टू 0 कहाँ पॉसिबल है, वाई एक्सिस में पॉसिबल है, और वाई इक्वल टू 0 कहाँ पॉसिबल है, एक्स एक्सिस में पॉसिबल है। तो ये हमारे पास एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, और इसके बाद एक कॉर्नर पॉइंट ये है, और सेकेंड वन इज ये वाली पॉइंट, ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट। ये वाला तो हम यहाँ से बता सकते हैं 0 0, और ये वाला 5 0, एंड ये वाला भी निकाल सकते हैं, क्या होगा हमारे पास 0.4। अब इसको हम सोल्व करेंगे ये वाली बात को। अब देखिए ये वाली कौन कौन से लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें तो ये वाली पॉइंट आती है, तो ये हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये दोनों जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये इन दोनों को ऐड किया, ये हमारे पास 4x आया इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 आता है, x इज इक्वल टू 1/4। जब 1/4 यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह में, तो ये 1/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, यहाँ माइनस वाई है इज इक्वल टू -4, 3 1 से 3 -3/4। अब इसको मज़ीद सिंपलीफाई करें तो ये हमारे पास 4 4 16 -3 डिवाइड बाई 4, 16 में 3 प्लस करें 19 डिवाइड बाई 4, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल। तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट क्या हो गया, एक हमारे पास 1 और 4 है, दूसरा हमारे पास 19 डिवाइड बाई 4। तो ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट हमने चारों निकाला, देखें यहाँ से यहाँ तक यहाँ है। हाँ, आप एक टेस्ट पॉइंट करना तो हम भूल ही गए थे, टेस्ट पॉइंट के लिए कि हम यहाँ पर एक्स 0 0 पुट करेंगे, तो ये 0 0 minus 0 greater than equal to -4, 0 is greater than equal to -4 which is true। सेकंड के लिए देखें 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये भी क्या है, ट्रू है, और ये भी क्या है, ट्रू है। तो यहाँ से क्या होगा, ओरिजिन की तरफ कलर होगा, ये वाला, ये हमारा सोल्यूशन है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 वेरिएबल वाले 3 इक्वेशन हैं और सिंगल वेरिएबल वाले 2 इक्वेशंस हैं। तो इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन फॉर्म में लिखा। लिखने के बाद देखें यहाँ से आर इक्वेशन 1 के लिए एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं, तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई को क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो ये हमारे पास 2x इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 2 3 6 है।
तो जब x 3 है तो y क्या है हमारे पास 0 है, ये वाली पॉइंट। अब इसी तरह इसी में हम क्या निकालेंगे इसमें पुट करते हैं, x की जगह में 0 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, तो ये हमारे पास क्या आएगा y इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास x 0 है तो y क्या है 6 है, ये वाली पॉइंट। तो इन अब देखिए हमारे पास 30 यहाँ पर है 30, ठीक है, 06 यहाँ पर है, ये वाली पॉइंट। इन दोनों को आप ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं, ये चीज़, ये इक्वेशन, ये हमारे पास 2x है प्लस वाई इक्वल टू 6 के लिए ये इक्वेशन बन गई है। अब इसी तरह देखें सेकेंड इक्वेशन के लिए हम सोल्व करते हैं इस इक्वेशन के लिए, तो ये हमारे पास y की जगह में 0 पुट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 2 6 12। तो ये हमारे पास 6 एंड 0 आया। इसी में हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा 2 x की जगह में 0 पुट किया है हमने प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 अपॉन 3, y इज इक्वल टू 3 4 12। तो ये हमारे पास क्या है 0 एंड 4। अब ये 6 0 किधर है, ये वाली पॉइंट है, ठीक है, 0 4 कहाँ पर है, ये वाली पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं। तो ये ले, इनको हमने मिलाया तो ये वाला हो गया जनाब। ये हमारे पास किसके लिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 की इक्वेशन है। तो इसी तरह हम थर्ड इक्वेशन के लिए करते हैं, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। इसके लिए y की जगह में जब 0 पुट करेंगे तो क्या बचेगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू -2। जब हमारे पास y 0 है -2, x क्या है -2 है, तो फिर x को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 2। तो x जब 0 है तो y क्या है 2 है। तो ये हमारे पास एक है -2 0 ये वाली पॉइंट और 0 2 ये वाली पॉइंट। आप इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, ये चीज़। तो यहाँ से विच इज़ ट्रू हो गया तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये है विच इज़ ट्रू। यहाँ से ओरिजिन की तरफ इसका क्या होगा एरिया शेडेड होगा यहाँ से ओरिजिन की तरफ। तो इसी तरह ये हमारे पास दूसरा हम इसका स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो ये हमारे पास दोनों पुट करेंगे तो क्या होगा 0 0, ये भी ट्रू होगा। 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, ये भी ट्रू है। तो यहाँ से भी इसका भी ओरिजिन की तरफ कलर होगा। तो इसी तरह देखें हमारे पास बाकी दोनों, तो इस x माइनस एक्स प्लस वाई दोनों 0 0 पुट करेंगे तो ये भी क्या होगा विच यहाँ पर भी स्टेटमेंट क्या होगा ट्रू होगा। अब इसका भी यहाँ से देखें इस तरफ इसका कलर होगा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो वाला ये वाला है। देखें ये हमारे पास एक पॉइंट ये है कॉर्नर पॉइंट, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये, एक हमारे पास ये है, एक ये है। अब देखिए कॉर्नर पॉइंट हमने यहाँ पॉइंट आउट किया है तो यहाँ से हम इजीली लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला है, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट को यहाँ पर लिखे। तो ये हमारे पास क्या होगा एक कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास 3 0 है, ठीक, ये वाली पॉइंट कॉर्नर पॉइंट। दूसरा हमारे पास कॉर्नर पॉइंट ये वाली, ठीक, यहाँ पर एक इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये, तो ये 0 2 0 2 ये वाली पॉइंट है। अब इसके बाद तीसरी पॉइंट जहाँ पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये वाली पॉइंट। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। कौन कौन सा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12
और ये माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये दोनों पॉइंट्स का सोल्यूशन निकालेंगे तो इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ज़ा 4, ये दोनों आपस में कट हो गए, 2 में 3 प्लस के 5y इज इक्वल टू, यहाँ से देखें 12 में 4 प्लस करें तो क्या होगा 16, y इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 5। तो ये हमारे पास एक पॉइंट ये आती हैं। अब y को यहाँ पर पुट करते हैं x की जगह में, तो यहाँ x की जगह में y पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 2 16 डिवाइड बाई 5 प्लस 3 y इज इक्वल टू 12। आप यहाँ से खुद सिंप्लीफाई करें ना, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास y की x की वैल्यू निकल कर आएगी, नहीं हमने y की जगह में पुट किया है, सॉरी y की वैल्यू निकाला थी x होगा। अब यहाँ से खुद सोल्यूशन फाइंड आउट निकालें यार, तो ये हमारे पास क्या होगा 6 डिवाइड बाई 5 आएगा। ठीक हो गया, मैंने अभी रात में सोल्व किया था, x6 डिवाइड बाई क्या आता है 5 आता है। तो ये हमने देखें ये वाले पॉइंट निकाला, तो ये हमारे पास क्या आया, कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 6 से 5 और ये हमारे पास 16/5 है। अब इस तरह देखें यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये -3x है, -3x है, -3x है, प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है। ये -x नहीं है, प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। और ये दूसरी पॉइंट हमारे पास ये वाली है जो आपस में कट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 2x है प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इनको भी हम माइनस करेंगे, दोनों कट हो जाएगा, यहाँ से 2x आएगा इज इक्वल टू, यहाँ से देखें हमारे पास 6 आएगा, x इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 ऑन द 2 2 3 6 s इक्वल टू क्या आया। इस तरह इसको भी y इज इक्वल टू यार सॉरी y इज इक्वल टू 3 आया। तो इस तरह हम जब वहाँ 3 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास 3 और 2 आएगा, यहाँ 3। ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट किए हैं। मैंने थोड़ा शॉर्ट किया था कि आपको वीडियो लेंथी ना बने, तो इसलिए जो ईजी चीज़ें काम है वो आप खुद भी रफ में सोल्व कर सकते हैं। समय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड किसको नहीं आता, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड के थ्रू हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वही हमारे पास देखें सोल्यूशन में जो भी पॉइंट लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, वही हमारा कॉर्नर पॉइंट कहलाता है। तो इसी तरह हम पार्ट नंबर 4 को सोल्व करेंगे। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, तो इसको हमने देखिए कलरफुल पेज में हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना है इसमें भी, तो एक्स तो ये इसमें पुट करेंगे, वाई को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3 आया। ठीक है, जब हमारे पास x3 है तो y क्या है 0 है। इसी तरह फिर हम यहाँ पर x को 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास 0 एंड 3। अब देखिए इसका हम ग्राफ यहाँ बना रहे हैं, तो यहाँ पर साथ साथ हम दोनों पॉइंट्स को, ये 0 3 यहाँ पर आएगा और 3 0 ये। ठीक, अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या करेंगे, हम मिलाएंगे। तो ये चीज़ इन दोनों को आपस में मिलाया, तो ये किस इक्वेशन के हमारे पास लाइन है। तो अभी साथ साथ लिखेंगे, अब ना लिखे ना तो बाद में फिर बड़ी कन्फ्यूजन आ जाती है जब सोल्व करते हुए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो इसी तरह देखें फिर इसके लिए जहाँ पर x है वहाँ y के जगह में 0 पुट करेंगे, तो ये ख़त्म हो गया। 2x प्लस इसमें यहाँ रखें यार, ये 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2, x इक्वल टू 2 6 12। तो ये हमारे पास क्या होगा 6 एंड 0। अब दूसरा ये हमारे पास x से 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा 3, y इज इक्वल टू 12। तो y इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 3, 3 1 3 3 4 12। तो ये हमारे पास 0 और ये क्या हो गया 4। ठीक हो गया, 0 4, एक पॉइंट ये हो गई, एक पॉइंट 6 0 6 से 0 ये हो गया है ना 6 0। इसके बाद दूसरा हमारे पास क्या पॉइंट था, तो ये 0 4 ये वाली पॉइंट। ठीक, अब इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ये बना जनाब। ठीक हो गया, ये किस इक्वेशन का है, हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 का है।
तो फिर इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए x माइनस वाई एक्स, जब हम इसको 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 होगा। तो इसी तरह देखें हमारे पास 2 और 0 हो गया, और जब हम इसको 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू -2, तो ये 0 पे क्या होगा, -2, 2 0 2 0, ये हो गया हमारे पास। तो ये हो गया एक ये वाला पॉइंट। ठीक, अब हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो ये चीज़ ये वाला। अब देखें इसी तरह आप इसका हम टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं। तो ये यहाँ पर हम जब 0 0 पुट करेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, 0 इज ग्रेटर देन, ये स्टेटमेंट फॉल हो गया। तो इसी तरह 0 यहाँ पर देखें, इसमें 0 0 पुट करेंगे तो 0 इज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 12, स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब यहाँ पर 0 0 पुट किया तो ये हमारे पास 0 हो गया, लेस देन इक्वल टू 2, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, और ये क्या है, फॉल है। तो चलें, पहले का फॉल हो गया, तो इसका जो स्टेटमेंट है वो फॉल है, तो यहाँ से उस तरफ कलर होगा। ठीक, इससे पहले वाला में अगर देखें आप क्वेश्चन में अगर चेंजेस नहीं करना चाहते तो ना भी करें, लेकिन कुछ क्वेश्चन निकलेगा, लेकिन जो पीछे आंसर दिया है ना वो फिर उसी तरह दिया है जिस तरह मैंने अभी सोल्व किया आपको। वहाँ क्वेश्चन और आंसर में यानी इश्यू है, कहीं या क्वेश्चन में एरर है, मिस्टेक है, या आंसर में यानी थोड़ा सा छोटी सी गलती है। तो बुक में थोड़ी सी गलती है क्वेश्चन नंबर 1 की पार्ट नंबर 3 में। तो अब देखें इसका जो ओरिजिन था वो हमें ट्रू आया, तो यहाँ से ओरिजिन की तरफ होगा, है ना, यहाँ से ओरिजिन की तरफ। अब इसका भी ट्रू है तो यहाँ से क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। तो ये वाला एरिया हमारा क्या है, सोल्यूशन ये हमारा सोल्यूशन एरिया है, ये वाला। ये वाला है हमारा, एक पॉइंट ये होगी कॉर्नर पॉइंट, एक पॉइंट ये, एक कॉर्नर पॉइंट ये हमारे पास क्या होगा, 0 4 है ये वाले कॉर्नर पॉइंट, ये वाले कॉर्नर पॉइंट क्या है, 0 3, और इसी तरह ये वाले कॉर्नर पॉइंट अगर हम सोल्व करके निकालना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशंस को, ये वाले कॉर्नर पॉइंट हम यहाँ से बता सकते हैं, ये क्या है, 3 और 0। अब देखिए इसके लिए इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सोल्व करना पड़ेगा। ये वाली इक्वेशन कौन सी है, तो ये हमारे पास है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और ये वाली इक्वेशन हमारे पास है लास्ट वन इक्वेशन क्या था हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 की। अब इन दोनों का जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास देखें x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखें यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 हो गया, यहाँ 2 2 से 4 हो गया, इन दोनों को कट किया, 3 से 2 निकालें, 1 आता है। तो y इज इक्वल टू 12 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 12 में 4 प्लस करेंगे तो 16 आएगा। सॉरी फॉर देट कि हाँ इक्वेशन में प्लस है, माइनस नहीं है। तो अब देखिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इन सब की साइन चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास 5 आएगा, तो यहाँ 12 से 4 निकालें तो 8 आएगा। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ से y हमने निकाला, और y की वैल्यू जब हम यहाँ x की जगह में पुट करेंगे तो ये हमारे पास देखिए क्या होगा, 2x की वैल्यू तो हमने निकालना है। अभी हमने क्या इसकी वैल्यू निकाला है, y की वैल्यू निकाला है 8 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 12। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, वो हमारे पास क्या है, वो निकलेगी 18 डिवाइड बाई 5। तो ये 18 डिवाइड बाई 5, और दूसरा हमारे पास है 8/5। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल और इजी चैप्टर था। इसमें कर्नल पॉइंट फाइंड आउट करना है और कुछ भी नहीं है। तो अपनी खुसूसी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इल्तिमास दुआ, खुदा हाफिज़।